राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते, हे अर्जुन, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न से मनुष्य का प्राणों की रक्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबों को ये बात कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, तप करते हैं, भगवान की नामों का स्मरण करते हैं, तो भगवान कहते कि यज्ञ करने से सिर्फ अन्न की ही बात नहीं है, मनुष्य के जीवन में सुख आ सकता है। ईश्वर कहते कि परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी यज्ञ में रहते हैं, अर्थात यज्ञ के द्वारा ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। जैसे हवा तो सब जगह चलती है, लेकिन अगर विशेष गर्मी लगे तो हम पंखे के पास चले जाते हैं या ठंडा वृक्षों के पास चले जाते हैं। क्यों? वहाँ पे विशेष रूप से हवा की शांति बनाई हुई है। जैसे हवा तो सब जगह चलती है, लेकिन अगर किसी गाड़ी में हवा लेनी है, गाड़ी के टायर में हवा लेनी है, तो किसी मैकेनिक के यहाँ जाना पड़ता है और यंत्रों द्वारा उस गाड़ी में हवा ली जाती है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर सब जगह होते हुए भी यज्ञ के द्वारा ईश्वर को जाना जाता है और यज्ञ के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न किया जाता है। तब भगवान प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के ऊपर कृपा बरसाते हैं। आज भगवान गीता के इस श्लोक में मनुष्य की प्रसन्नता की बात कहते हैं। अब यज्ञ के साथ साथ भगवान कहते कि अपने धर्म के अनुसार कर्म करना भी एक यज्ञ है। अपने धर्म के अनुसार कर्म करना भी एक यज्ञ है। मैं आपको एक कहानी के तौर पर इसे समझाता हूँ, तब आपको समझने में सुलभ होगा। हमारे वीडियो को अंत तक श्रवण करें ताकि आपको ठीक ठीक समझ में आए। एक समय की बात है, आषाढ़ मास आ गई लेकिन वर्षा नहीं हुआ। किसान सोचने लगे वर्षा नहीं हुई तो खेतों में हल कैसे चलाया जाएगा। लेकिन एक धर्मात्मा किसान ईश्वर को सेवक थे, उन्होंने सोचा कि वर्षा नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए। और उस धर्मात्मा किसान ने अपने खेतों में हल चलाने लगा। जब किसानों ने खेतों में हल चलाने लगा तो मोर ने सोचा अभी तो वर्षा हुई ही नहीं, यह किसान खेत कैसे जोत रहा है। लेकिन मोर ने सोचा किसान अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, अपने कर्म का पालन कर रहा है, अपने धर्म के अनुसार अपने कर्म को कर रहा है, तो मैं भी अपने कर्म को करूं। मोर ने ये बात सोची और वर्षा नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी वह ठुमक ठुमक कर नाचने लगी। मोर भी अपना कर्म करना
चालू कर दिया। तब मेघ राजा सोचे, हमने तो बरसात दी ही नहीं, तो ये किसान खेतों में हल कैसे चला रहा है, और यह मोर नाचने क्यों लगी, अभी तो वर्षा नहीं हमने दी। लेकिन मेघगण सोचने लगे कि किसान अपना कर्म कर रहा है और मोर भी अपना कर्म कर रहा है, तो मैं भी अपना कर्म क्यों नहीं करूं। और मेघ गरजने लगे। भगवान इंद्र सोचने लगे, अरे भाई, अभी तो हमने वर्षा करने का अनुमति मेघ को दी ही नहीं है, तो ये किसान अपने खेतों में हल कैसे जोत रहा है, और ये मोर कैसे नाचने लगी, और मेघगण क्यों गरजने लगे। इंद्रदेव सोचते, ये सभी लोग अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और भगवान इंद्र मेघ को आज्ञा देते हैं कि वर्षा करो। भगवान इंद्र मेघ को आज्ञा देते हैं कि वर्षा होनी चाहिए अभी और इसी वक्त। तो अपने कर्तव्य का कर्म करना ही एक यज्ञ है। अब इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करते रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से मनुष्य की प्राणों की रक्षा होती है। श्री भगवान कितनी विचित्र बात कही, एक एक वाक्य में शक्ति कितनी बात की है, मनुष्य की कल्याण की कितनी बात है। ये भगवान कहते हैं कि सिर्फ अन्न से ही नहीं, हमने तो अनेक निर्मित बनाई, लेकिन यज्ञ से मनुष्य के संपूर्ण जीवन में, जैसे मकान हो, भोजन हो, वस्त्र हो, या हमारे पत्नी, पुत्र, माता पिता, या हमारे बिजनेस व्यापार हो या सर्विस हो, तो ये यज्ञ करते हैं। तो ऐसे मनुष्य यज्ञ करते हैं तो उनके जीवन में ईश्वर की कृपा की बारिश होती है। भगवान का कहने का मुख्य तात्पर्य यही है। अब हम इस संसार में चले। बहुत व्यक्ति यज्ञ नहीं करते, पूजन नहीं करते, फिर भी वो धनवान है, ऐसे दिखने में आता है। तो जो व्यक्ति भगवान का पूजन करते हैं या सेवा करते हैं, यज्ञ करते हैं या तीर्थ यात्रा जाते हैं, तो तत्काल सोच लेते हैं कि हमारे बगल की पड़ोसी जो है वो तो कभी पूजा नहीं करता, फिर भी वह सुखी क्यों है। लेकिन इससे विषय में भी मैं शास्त्रों के अनुसार से आपको बता देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति पूजन नहीं करते हैं फिर भी वह धनवान है, लेकिन वह व्यक्ति भी कहीं न कहीं पुण्य का कर्म किया है या अगले जन्म में कोई पुण्य संचय किया है, जिसके प्रभाव से अभी वह पूजन नहीं करता है, लेकिन पिछले जन्म के प्रभाव से या कोई पुण्य के प्रभाव से वह खुशी है, चाहे उसके पास धन संपत्ति शक्ति बल अधिकार है। यह स्पष्ट बातें है। लेकिन हमारे जन्म में, इस जन्म में अगर हमने भगवान को सेवा करता हूँ या पूजन करता हूँ
या यज्ञ करता हूँ या कथा को श्रवण करता हूँ, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट है, इससे साबित होता है कि हमारे जो पिछले कर्म है वो ठीक नहीं था, जिसके कारण से हमारी आर्थिक समस्याएं आती रहती है। लेकिन भगवान कहते कि मनुष्य का कर्तव्य करना आवश्यक है, यज्ञ करना आवश्यक है, भगवान की कथा श्रवण करना आवश्यक है, भगवान की नाम को जाप करना आवश्यक है। मैं आपको सुदामा चरित्र के विषय में बता देता हूँ। सुदामा जी से कुछ भूल हो गई थी, जिसके कारण से उन्होंने विपत्ति का सामना करना पड़ा। लेकिन सुदामा जी स्वयं जानते थे कि हमारी भूल के कारण से ही हमारे पास दिक्कतें हैं, तकलीफ़ें हैं। लेकिन सुदामा जी ये भी अवश्य जानते थे कि बिना ईश्वर के भजन के, बिना ईश्वर के कृपा के, बिना ईश्वर के पूजन के, बिना यज्ञ के हमारी जो विपत्ति है टल नहीं सकती। इसलिए सुदामा जी उतनी विपत्ति में भी, उतने दुख में भी भगवान को भजन करते रहे। और एक दिन ऐसा समय आया जो सुदामा के जीवन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हो गए। यह यज्ञ का प्रभाव है। सुदामा जी अगर यज्ञ नहीं करते, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सुदामा जी भगवान का नामों का स्मरण करते रहे। समय एक दिन ऐसा आया, समय एक दिन ऐसा आया कि भगवान को स्वयं सामने आना पड़ा। यज्ञ में, तप में, दान में, जप में, तप में इतनी शक्तियाँ है, क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि मैं यज्ञ में ही रहता हूँ। सब जगह रहने के बावजूद भी हमारी प्राप्ति का मार्ग यज्ञ है। तो हम सभी का अधिकार बनता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो, सुख हो या दुख हो, फिर भी हमारी कर्तव्य कर्म बनती है, हमारी धर्म बनती है कि भगवान का भजन को गाते रहें और भगवान का भजन का कथा श्रवण करते रहें, यज्ञ करते रहें, भगवान को प्रणाम करते रहें। और हमारे पास तत्काल जो भगवान ने अभी दिया है सुख सुविधा, उसे भी धर्म के अनुसार से सेवा करते रहें, देख रेख करते रहें। तो भगवान, मैं शास्त्रों के अनुसार से ऐसा कहता हूँ कि कृपालु भगवान अवश्य आपके जीवन में पधारेंगे। तपस्वी महेश कुमार इस गीता की अमृत वाणी सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है और करता रहेगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।